गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कक्षा 12 के विद्यार्थियों। आज हम इको के अंदर वीडियो का छठा भाग देखेंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे भारत में बेरोजगारी कम करने के उपाय। क्या पढ़ेंगे? भारत में बेरोजगारी कम करने के उपाय। तो देखिए स्टूडेंट, भारत में बेरोजगारी का प्रमाण और कारणों से संबंधित अभ्यास हमने पढ़ लिया। इस क्या कारण है, क्यों इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, तो इसके बारे में हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया है। तो लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि भारत में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की समस्या चिंताजनक होती जा रही है। इन कारणों की जांच करने के पश्चात इस समस्या को हल करने का उपाय दर्शाया गया है। बेरोजगारी की समस्या केवल आर्थिक समस्या नहीं है, ये सामाजिक भी है, नैतिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उसे सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है या उसे परेशान किया जाता है, उसे चिढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है, उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है, या उल्टा सीधा कदम उठा सकता है, या वह चोरी कर सकता है, या दूसरे कार्यों में भी संलिप्त हो सकता है। राजकीय दृष्टिकोण से भी यह चिंताजनक है। इसलिए भारत में बेरोजगारी के निवारण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही काम किया गया। विशेष रूप से 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी निवारण के लिए रोजगार के अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में शामिल करना और इसके लिए संविधान में सुधार करने तक का विचार किया गया, किंतु यह संभव नहीं हुआ। किंतु यह स्पष्ट है कि देश में लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों का सर्जन करना यह प्रत्येक राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी भी है। भारत में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए नीचे दर्शाए गए कदम उठाए गए हैं। तो पहला कदम है कि जनसंख्या नियंत्रण। भारत में जनसंख्या में बढ़ती दर पर वृद्धि होने से बेरोजगारी की समस्या में तीव्र वृद्धि हुई है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। अब काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, अगर उस अनुपात में काम नहीं मिल पाया तो बेरोजगार लोगों की संख्या भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तथा समस्या को अत्यंत चिंताजनक बनाने में जो जनसंख्या मुख्य भूमिका अदा करती है। देश भी तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण एक और काम मांगने वाले श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो दूसरी तरफ मंद आर्थिक विकास का रोजगार का अवसर का सर्जन नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। इसलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या को हल करना हो तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। क्योंकि जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो उस अनुपात में रोजगार न मिलने के कारण अधिक से अधिक लोग बेरोजगारी की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ऐसा करने देश में जनसंख्या वृद्धि घटेगा, श्रम आपूर्ति में होने वाली वृद्धि क्या होगी, मंद हो जाएगी। इसलिए रोजगार मांगने वालों की संख्या घटेगी, और रोजगार मांगने वाली संख्या घटेगी तो बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने में हमें महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। आर्थिक विकास का ऊंचा दर प्राप्त करना। देश के आर्थिक विकास दूसरा है, देश के आर्थिक विकास दर को ऊंचा ले जाकर बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। यह एक सही और रचनात्मक उपाय है। भारत में आर्थिक विकास दर आयोजन की शुरुआत 3.35 जितना था। यदि देश के आर्थिक विकास में नियमित रूप से ऊंचे दर में, यानी देश का आर्थिक विकास तेजी से किया जाए तो बेरोजगारी की अत्यधिक समस्या को हल कर सकते हैं। अगर तीव्र आर्थिक विकास होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा और बेरोजगारी की समस्या को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगला है रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम। तो देखिए स्टूडेंट, रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम में क्या है, आयोजन काल के दौरान भारत में विकास को ही महत्व दिया गया, ऐसा देखने को मिलता है। जैसा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सार्वजनिक उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया गया। देश में औद्योगिकरण की नींव को मजबूत करने के लिए पूंजी प्रधान उद्योग के प्रति विशेष ध्यान दिया गया। यह अति आवश्यक था। किंतु वर्तमान समय में हमें ऐसे उद्योगों को बढ़ाना है जो रोजगार को बढ़ा सके, ताकि जैसे कि हम पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, खेती में पूंजी निवेश इत्यादि करके हम बेरोजगार को दूर कर सकते हैं। खास करके अगर हम छोटे उद्योग का विकास करें तो उसमें अधिक से अधिक लोगों को काम देने की क्षमता है, और इस कारण से हम बेरोजगारी क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। बेरोजगारी को कम करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जिसे हम रोजगार लक्ष्य शिक्षा कहते हैं। कहने का मतलब है भारत में वर्तमान शैक्षणिक ढांचा बेरोजगारी की समस्या के लिए एक जिम्मेदार कारण है। हमारा जो शिक्षा का स्वरूप है वो हमें रोजगारी दिलाने लायक नहीं रह गया है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली लिपिक तैयार करने वाली किताब ज्ञान देने वाली एक शैक्षणिक व्यवस्था है, यानी केवल आपको किताबी ज्ञान दे रही है। परिणाम स्वरूप
हम बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, फिर भी हमें जो है स्वरोजगार की क्षमता विकसित नहीं हो पा रही है, इसलिए हमें लंबे समय तक बेरोजगार रहना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में सुधार हो, इस उद्देश्य से जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर ऐसी प्रणाली अपनानी पड़ेगी कि ताकि हमें लंबे समय तक बेरोजगार न रहना पड़े। हमें शिक्षा को ऐसा करना पड़ेगा जिससे शिक्षा जो है रोजगार लक्षी हो जाए। यानी कि वर्तमान में जो कंडीशन है कि किस तरीके के श्रमिकों की जरूरत है, किस तरीके के लोग उद्योग क्षेत्र में चाहिए, हमें शिक्षा को भी उसी अनुरूप ढालना पड़ेगा। जब अपनी शिक्षा को उस अनुरूप ढाल लेंगे तो निश्चय ही हम बेरोजगारी की समस्या से पार पा लेंगे। गृह तथा छोटे उद्योगों का विकास। स्टूडेंट, गृह तथा छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी निवेश से ही अधिक रोजगार सर्जन करते हैं, क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योगों में एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में कम पैसा लगता है। यानी आप छोटा मोटा उद्योग कहीं भी शुरू कर सकते हैं। अब भारत देश में क्या होता है कि रोजगार छोटे पैमाने का उद्योग है वो उसमें उतना ही पूंजी निवेश कीजिए जितना आप बड़े पैमाने के उद्योग में निवेश करते हैं, उसकी तुलना में आप 7.5 गुना अधिक रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि गृह एवं छोटे उद्योग जो है ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर छोटे गृह उद्योग का विकास करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, दूर दराज के क्षेत्रों का विकास होगा, समाज के एक अंग का विकास होगा। ग्रामीण लोगों को दूसरी तरफ शहर की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, शहरी बेरोजगारी भी कम होगी। अब ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार मिल जाने के कारण ग्रामीण युवक क्या होंगे, गाँव में ही रहेंगे और शहर के युवक शहर में रहेंगे, जिससे दोनों तरफ रोजगार का संतुलन बना रहेगा और बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकते हैं। आंतरिक ढांचागत सुविधाओं की बात करें स्टूडेंट, तो भारत में शहरी विस्तारों की तुलना में ग्रामीण विस्तारों में रोजगार के अवसर का सर्जन कम है, क्योंकि यहाँ पर ढांचागत सुविधाएं नहीं है। गांव के व्यक्ति लोगों के पास शिक्षा, आरोग्य, आवास, बिजली, सड़क, ये सभी चीजें नहीं है। अगर इन चीजों को हम बढ़ा दें, गाँव में ही विकसित कर दें, तो गाँव के लोग शहर की तरफ नहीं आएंगे और इससे क्या होगा, हम बेरोजगारी से निजात पा सकेंगे। अब स्टूडेंट, हमारा अगला कारण है कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का वेग और विस्तार। देखिए, देश में ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर के कारण रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का बोझ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रचंड बेरोजगारी बढ़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा है, इससे मौसमी बेरोजगारी भी दिखाई देती है। इस समस्या को हल करने के लिए कृषि क्षेत्र में बोझ रूप जनसंख्या को रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने कि अभी तक हमने क्षमता नहीं प्राप्त की है। इसलिए विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र विस्तारों में रह रहे लोगों के लिए बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए हमें हरित क्रांति को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि हरित क्रांति जब आएगी तो क्या होगा, फसल का उत्पादन ज्यादा होगा और ज्यादा उत्पादन होगा तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उसमें मिलेगा। यदि सही तौर पर आयोजन किया जाए, अन्य किसी भी क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता काफी ज्यादा है, अगर आयोजन अच्छे से किया जाए तो। ध्यान दीजिए, पीसी महालनोबिस कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में अगर 1 करोड़ की पूंजी लगाई जाए तो 40,000 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। यानी औद्योगिक तुलना में कृषि क्षेत्र में ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता है और उत्पादन 5.7 दर से वृद्धि की जा सकती है। जबकि बड़े उद्योगों में 1 करोड़ की पूंजी निवेश में केवल 500 लोगों को ही रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन कृषि क्षेत्र में ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमें कृषि क्षेत्र को काफी तेजी से विकसित करने के लिए उसमें पूंजी निवेश करने की जरूरत होगी, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिला सकें। और जब अधिक से अधिक लोगों को रोजगार कृषि क्षेत्र में मिल जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं आएंगे। देखिए, कृषि क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, जमीन संरक्षण कर सकते हैं, मिश्र कृषि का विकास कर सकते हैं, बहुमुखी फसल का विकास कर सकते हैं, इसके अलावा जमीन का नवीनीकरण कर सकते हैं। इन सभी से क्या कर सकते हैं, कृषि का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के अनुसार कृषि क्षेत्र विकास की दिशा में अधिक प्रयत्न किए जाए तो रोजगार में अनेक गुना वृद्धि की जा सकती है। तो स्टूडेंट, ये था कि हम किस प्रकार से बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।